किया तूने मेरे साथ ऐसा? हाँ बोल बोल। कैसे लगेगी? शादी के बाद शिव तेरा हो गया, मुझे हमारे रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों छीना तूने शिव को मुझसे? मेरे जैसे पागल का प्यार कर सकती है तू शिव को? बोल बोल। नहीं कर सकती है ना? क्यों आ गई मेरे और शिव के बीच में? शिव की पत्नी वो ही बनेगी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करेगी। अब मैं तुझे और शिव को बताऊंगी कि मैं शिव को पाने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। भाई हाय, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। माँ को हाथ मत लगा, समझी जाओ। इतना घमंड, इतना अहंकार, तुम मुझे मेरे घर से बाहर निकालने का वरदान सुनाएगी? तुम्हें जो इतना अहंकार है ना, जो तुमने इतनी इज्जत कमाई है, वो सब मेरी बदौलत है। जो तुमने मेरी और मेरी बेटी के साथ किया ना, तुमने नागिन के दिल में हाथ डाला है। अब देख तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को कैसे टसती हूं मैं। हाथ में लगाना माँ को। आवाज नीची। बहुत छटपटा रहा है तो अपनी माँ को बचाने के लिए। जो 25 साल तक उसके पल्लू से बंधा रहा, 2 कदम चली माँ, वो बचाएगा अपने परिवार को। दीदी, मैंने कहा था ना कि इनको यहाँ पर मत आने दो। ये बुढ़िया कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। देखा आपने, ये जाते जाते भी इतना बड़ा कारनामा करके जा रही है। मेरा नमक खा के आराम करती है। मम्मी जी, गुरुमा आप पहले जैसी नहीं रही, वो बिल्कुल बदल गई है। जानकी बहू, पतली मैंने, तुम सबका वक्त बदल गया है। मैं तो शुरू से ही ऐसी थी। तुम सबकी नजरों में शादी होने का ढोंग कर रही थी और तुम लोग मुझे गुरुमा कह के पुकारते रहे। मैं हमेशा तुम सबकी नजरों में साथ ही बनी रही। अगर मैं तुम सबको अपना शैतानी रूप दिखाती तो क्या तुम सब मुझे गुरुमा कहते? कभी नहीं। वही तो, सबसे पहले मैंने तुम सबका विश्वास जीता, क्योंकि मैं इस घर में अब पूरी दुनिया में मान सम्मान हासिल करना चाहती थी और जिसमें मैं कामयाब भी रही। भगवान बनना चाहती थी ताकि पूरी दुनिया में गुरु माँ की जय जयकार हो। मैं भगवान नहीं बन पाई, इसीलिए तुम सबको शैतानी रूप मुझे दिखाना पड़ा। अब तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 25 सालों से लेकर आज तक मैंने तुम सबसे सिर्फ झूठ बोला। जब मैंने देखा कि भगवान के प्रति तुम सबकी इतनी बड़ी आस्था है, तो उससे ही मैंने अपने रास्ते की सीढ़ी बनाया। अरे बाहर के लोगों को बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं था जितना तुम लोगों को बनाना आसान था।
अभी तक जितने भी मेरे नाम पर मंदिर बने हैं ना, उसका कारण जानना चाहोगी? जब भी मुझे कहीं मंदिर बनवाना होता, अपने भक्तों को कहकर कुछ दिन पहले वहां जमीन पर एक भगवान की मूर्ति को गड़वा देती थी। एक तरफ मंदिर बनते गए और दूसरी तरफ दिन दुगनी रात चौगनी गुरु माँ की जय जयकार होने लगी। गुरु माँ की जय, गुरु माँ की जय। मेरी इच्छा यहाँ तक सीमित नहीं थी, मुझे भगवान बनना था और इसके लिए मुझे कोई अपने जैसा चाहिए था। मनाली में मेरी मुलाकात आस्था के साथ हुई। तब आपको गुरु माँ कहते हैं ना, जिसका स्थान भगवान से भी ऊपर होता है। मुझे लगा कि इस लड़की को मैं अपनी शतरंज का मोहरा बना सकती हूँ और फिर इसकी शादी मैंने शिव से करवा दी। मुझे लगा कि इसका साथ मिल जाएगा तो मेरा साम्राज्य और भी बढ़ जाएगा। पर ये करमजली तो सबसे बड़ी नास्तिक निकली। इसके नास्तिक होने की बात मुझे बहुत जल्द पता चल गई थी, पर मैंने तुम सबसे छुपा के रखा। हाय गुरु माँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आप एक नास्तिक को हमारे घर की बहू बना के ले आई। ऐसे ही कुछ कहती ना तुम जया, फिर तुम सबका विश्वास तो मुझसे हमेशा के लिए उड़ जाता। पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तुम सबको लगता कि गुरु माँ एक नास्तिक को ना पहचान पाई, पर मैं भी कम थोड़ी ना थी। उस नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए मैंने उसे कई चमत्कार दिखाए। याद है तुम सबको वो जब मंदिर से माला आते हुए टपाक करके आस्था के गले में जाकर गिरी थी? वो सब मैंने ही किया था। और तुम नादान लोग उसे गुरु माँ का चमत्कार समझ बैठे। फिर वो पानी में चलना, शिव मेरी बात पे यकीन करो, गुरु माँ ढोंगी है। मम्मी जी मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज तक तुम्हें यही बताना चाहती थी, उसे मेरे सारे राज पता चल गए। जया, तुम्हें वो 56 भोग याद है जिसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी तुमने खाई थी? उसका भोग सबसे पहले किसने लगाया? मैंने। समझाती हूँ। देख ढोंगी को, देख। मैं तुम सब की तरह खाना खाती थी और आस्था ने तो मुझे कई बार रंगे हाथों पकड़ा। जय, याद है तुम्हें जब तुम और जानकी बाहर बाजार से आ रहे थे? तुम सबके साथ मैं इतना बुरा नहीं करने वाली, ना बुरा उस आस्था के साथ होने वाला है। तुम सब तो फिर भी बहुत अच्छे हाल में हो। तुम्हारी बेचारी आस्था किस हाल में है देखना चाहोगे? शिव, माँ ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा ना कि तुम्हें क्या काम करना है अगर तुम्हें आस्था को बचाना है तो। आस्था, आस्था, मैं कहता हूँ छोड़ मेरी भाभी को।
आस्था को छोड़ दे वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। यहाँ मुझसे बुरा कोई नहीं है। कहा था ना मैंने तुझे, मुझसे अगली बार बात करना तो आवाज नीची और इज्जत के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आस्था से पहले मैं तेरा नंबर लगा दूं। क्या चाहता तू? आस्था को छोड़ दो ना। अब आस्था की इज्जत सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथ में है, और आस्था की जान कैसे बचानी है ये तुम्हें राधिका बताएगी। आस्था को क्या? तुम चाहे तो अपनी पूरी फैमिली को भी बचाओ। आस्था, चुपचाप ऊपर वाले कमरे में आ जाओ, और हाँ, सिंदूर लेकर और मेरी मांग में रखो, और ऐसे डर से नहीं, मुझे अपनी पत्नी मानो पूरे दिल से। और ये आस्था का मंगलसूत्र उतार के मेरे गले में। ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी आ जाओ, वरना आस्था इस दुनिया से चल आगे चल। चल उठा उठा अंगूठी, अंगूठी उठा। ठोक। चल सामने देख। उठा, कोई होशियारी नहीं। उठा उठा और चल कमरे में। शाबाश बेटा, शाबाश। शिव जल्दी आ। शिव चल पीछे, बहुत महंगा पड़ेगा। पीछे। शिव अंगद को खोलो जल्दी। चाचा जी को बेटा, खोल सबको। अंगद भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, समझी? लेकिन हम जब आपका बुरा हाल करेंगे ना, तब आप बहुत आवाज करेंगी। कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्यों? शिव, पहले ये सोचो कि आस्था को कैसे बचाना है। वो मैंने सोच लिया ना। बलवान भाई, मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी। ये हनुमान भक्त आपकी सेवा में हाजिर है भाई। चलिए भाई। चल। चुपचाप खड़ी रह। आस्था, दर्द हो रहा है? हाँ? दर्द हो? देखो राधिका, मैं आ गया हूं और मैं तुम्हारे लिए आया हूं राधिका। तुम जैसा कहोगी ना, मैं वैसा करूंगा। राधिका, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज हो जाना। पता चला कि नहीं शिव? मैं तुमसे कह रहा हूं। चलो उड़ा सिंधु, तुम भाइयों को उड़ा सिंधु, उठा सिंधु, बोले तो सब सिंदूर सिंदूर उठा।
सही चली जा। लो शिफ्ट। मैं कर रहा हूँ। भरो मेरी मांग में शिफ्ट। शिफ्ट गुनगुन लो। Come on, Shiv. तुमने मुझे धोखा दिया है। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे शिव। हो गया तुम्हारा? हाँ? अब करके दिखाओ कुछ मेरी फैमिली को। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो। पकड़ इसे। ससुराल जाने का बहुत शौक है ना तुझे? हाँ? अभी तुझे लेके जाता हूँ तेरे असली ससुराल, लेकिन बहू बन के नहीं, कैदी बना के। वहां पे तू और तेरी वो बुढ़ी माँ जिंदगी भर तक चक्की पीसना। चल चल। तुम ठीक हो? गुरु माँ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अरेस्ट करो इसको। ले चलो। चल चल छोड़, तेरी सारी हवा निकाली जाएगी भावला तू। थैंक यू इंस्पेक्टर। नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। और ऐसे ढोंगी गुरु माँ के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, जेल में है। आज जो हुआ उससे हमें एक सीख मिलती है, किसी इंसान पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो अंधविश्वास में बदल जाए। अंधविश्वास ना ही इंसान पर होना चाहिए और ना ही भगवान पर। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और धर्म निभाते निभाते इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। ये दुर्गा निवास है और यहाँ पर सिर्फ प्रेम, भक्ति और भरोसे के लिए जगह है, ऐसे अंधविश्वास के लिए नहीं। अपनों से प्यार करो, उनका साथ निभाओ, उससे ही प्राप्ति और उन्नति होती है। जो इस घर से चले गए उनका आज इस घर में आखिरी दिन था, पर हमारी नई जिंदगी का आज पहला दिन है और आज हम इस नए दिन की शुरुआत हमेशा की तरह सारे तीज त्योहार मनाकर ही करेंगे। मुझे माफ कर दो आस्था, हमेशा तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करती रही। अरे रुंझुन, मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं थी। मैं बस खुश हूं कि सब ठीक हो गया। अब मतलब वैसे अभी हुआ नहीं है, अभी तो होना बाकी है। जब आप और भाई एक दूसरे को फिर से वरमाला पहनाओगे और अपनी शादी को फिर से एक्सेप्ट करोगे ना, तब। ये अच्छा आइडिया है, तुम दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाओ ताकि तुम्हारा रिश्ता डबल मजबूत हो जाए। अरे माँ रुको रुको, पहले जरा दूल्हा दुल्हन से तो पूछ लो कि वो ये करना चाहते हैं कि नहीं। मैं तो कब से ये कहना चाहता हूँ, मैं अग्नि को साक्षी मानकर आस्था के साथ एक बार फिर फेरी लेना चाहता हूँ। जा बलवान, जाके वरमाला लेकर आ। हाँ मैं अभी लेके आया। भाभी आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि हर जन्म में तुम मेरी पत्नी होगी और हर जन्म में पिछले जन्म से ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। ये मेरा वादा है।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.